नमस्कार दोस्तों। यदि आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो रुक जाइए और ये वीडियो देख लीजिए, फिर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा जाए। पोस्ट प्रेफरेंस एक बार यदि आप गलत चुन लेंगे तो उसको दोबारा आपको सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पोस्ट हो जिसका काम आपको पसंद नहीं हो और उससे अच्छा मार्क्स आप लाए भी हैं, लेकिन वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय उसको आप ऊपर नहीं रख के नीचे रख दिए। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी नहीं था, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, जिससे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस सीट के आधार पे भर दिए, सीट की संख्या के आधार पे भर दिए, या आपका पोस्ट प्रेफरेंस साइबर कैफे वाला खुद अपनी मर्जी से भर दिए। तो ऐसे में पोस्ट प्रेफरेंस आप सही से भरें, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस एक बार आप भर देंगे तो चेंज नहीं होगा और पोस्ट प्रेफरेंस ही तय करेगा कि कौन सा पोस्ट आपको अलाउट होगा। तो चलिए देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस बनाने के लिए कई आधार होते हैं, जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड, प्रमोशन, हाई सैलरी जिसमें सैलरी ज़्यादा हो, इनकम एक्स्ट्रा हो, नियरेस्ट होम घर के नज़दीक कैसे पोस्टिंग मिले, स्टडी किसमें ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है, एक्ट अपेंडिक्स वाले को या जो आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस में क्या ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा वर्कलोड है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस इस वीडियो में बताया गया है। यदि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, जिससे कि आपको साफ साफ पता चले आपके लिए कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस सबसे बेहतर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये पोस्ट दिया गया है, पोस्ट है असिस्टेंट SNT और इसके सामने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्शन यूनिट सिग्नल और वर्कशॉप। तो प्रोडक्शन यूनिट, सिग्नल और वर्कशॉप, इस तीनों में से किसको दे ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस में। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पोस्ट प्रेफरेंस चुनते समय प्रोडक्शन यूनिट को कहाँ रखना है, वर्कशॉप को कहाँ रखना है। और यहाँ पे जो ओपन लाइन है, ओपन लाइन में आपका लिखा रहेगा, जैसे NR है तो नॉर्दर्न रेलवे है तो NR लिखा रहेगा, वेस्टर्न रेलवे है तो WR लिखा रहेगा। तो वहाँ हम समझेंगे वो ओपन लाइन का है। आगे उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। पहले अभी ये देख लीजिए, बेसिक सा जानकारी है। ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए 10th पास होना एलिजिबल है। 10th पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ देखिए, असिस्टेंट ऑपरेशन में क्या है, जनरल सर्विस है, प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप है, तीन है। पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है आगे देखेंगे हम। अभी ये देखिए, असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप, इसमें जनरल सर्विस लिखा है। वहीं पे यहाँ पे असिस्टेंट TLAC में जनरल सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट दो है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। और देखिए ये जो गोला लगा है, गोला C1, जितना भी प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप है वो लो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए है। जिनका लो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो बनेंगे प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप सबसे ऊपर। जिनका कलर विजन होगा वो भी बनेंगे प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप को सबसे ऊपर रखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक। अब देखते हैं बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर ऑल कैंडिडेट। ऑल कैंडिडेट कहने का मतलब ये है, जो अपेंडिक्स से है, जो CCA किए हैं उनके लिए भी, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी, जो ऑल कैंडिडेट है, मतलब सभी कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट है, बेंचमार्क कैंडिडेट है। यह मेरे अनुसार जो पोस्ट प्रेफरेंस बना है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? पोस्ट प्रेफरेंस का 45 मिनट का एक वीडियो बनाया है, उसमें क्या काम होता है, किस पोस्ट पर क्या काम होता है, कितना घंटे का ड्यूटी लगता है, डिटेल में एनालिसिस किया गया है। और यूट्यूब पे बहुत लोग मिसगाइड कर रहे हैं, तो उससे बचिए और वहाँ जाके देखिए एक बार, तब आपको समझ में आएगा मिसगाइड क्या कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे ऑल कैंडिडेट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला होना चाहिए TLAC वर्कशॉप, सबसे पहला पोस्ट प्रेफरेंस TLAC वर्कशॉप। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिनका अपेंडिक्स या ITI उस ट्रेड से होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल का किसी से है तो वो इलेक्ट्रिकल को ऊपर रखेंगे, जिसका मैकेनिकल से होगा वो यहाँ पे TLAC को ऊपर ना रख के मैकेनिकल को ऊपर रखिएगा। इससे क्या होगा, विभागीय एग्जाम जब दीजिएगा LEC तो उसमें थोड़ा सा लाभ होगा। तो देखिए नॉर्मली आपको ऐसे रखना है TLAC वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेशन वर्कशॉप 2 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या रखना है, असिस्टेंट SNT वर्कशॉप, 4 नंबर पे असिस्टेंट मैकेनिकल वर्कशॉप, 5 नंबर पे असिस्टेंट TLAC प्रोडक्शन यूनिट। अब प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है उस वीडियो में हम नहीं बताएं, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन यूनिट का शॉर्ट नोटिफिकेशन में डिटेल जिक्र था नहीं, तो उसमें हम बताना भूल गए। जो वर्कशॉप में काम होता है उसी के अनुसार, उसी का जैसा, वर्कशॉप के जैसा ही प्रोडक्शन यूनिट में काम। प्रोडक्शन यूनिट पे आगे हम बात करेंगे उसमें क्या काम होता है। चलिए आगे, असिस्टेंट ऑपरेशन प्रोडक्शन यूनिट, असिस्टेंट ऑपरेशन प्रोडक्शन यूनिट को 6 नंबर पे रखेंगे। असिस्टेंट SNT प्रोडक्शन यूनिट,
इसको रखेंगे 7 नंबर पर। मैकेनिकल प्रोडक्शन यूनिट इसको रखेंगे 8 नंबर पे। लोको शेड को, इलेक्ट्रिकल 9 नंबर, डीजल को 10 नंबर पे। अब इस सब को हम पोस्ट प्रेफरेंस किस आधार पे बनाएं? सबसे पहले जितना है ये 10 पोस्ट है, ये कोई भी ओपन लाइन का ड्यूटी नहीं है। ओपन लाइन उसको बोलते हैं जहां 24x7 मतलब 24 घंटा का ड्यूटी और 7 दिन का ड्यूटी, रेस्ट के दिन भी ड्यूटी बुलाया जा सकता है और 24 घंटे में कभी भी ड्यूटी बुलाया जा सकता है, दिन रात, सुबह शाम दोपहर, बरसात गर्मी ठंडी कोई मतलब नहीं, जब जरूरत होगा ड्यूटी आपको लगेगा। 8 घंटे का ड्यूटी, सभी जितना पद है सभी में 8 घंटे का ड्यूटी है। अब यहाँ पे देखिए ये जितना पोस्ट है इसमें फिक्स ड्यूटी लगेगा, आपका फिक्स ड्यूटी लगेगा, नाइट ड्यूटी नहीं लगेगा, शिफ्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ऐसे में इसलिए हमको इसको ऊपर रखे हैं। और वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप सबसे फास्ट प्रमोशन वर्कशॉप में, सबसे फास्ट बिना एग्जाम दिए सबसे फास्ट प्रमोशन वर्कशॉप में है। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट में है, उसके बाद लोको शेड में है। लोको शेड में कैसे कैसे प्रमोशन आगे अभी हम चलेंगे, प्रमोशन पे जब बात करेंगे उसमें चलेंगे। पोस्ट मात्र 14 है, लेकिन हमारे यहाँ पोस्ट 14 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा इसमें पोस्ट प्रेफरेंस में? पोस्ट प्रेफरेंस जब भी आप चुनेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस में आप देखेंगे पोस्ट 14 से ज़्यादा आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखिए, जैसे कि जो नोटिफिकेशन है उसमें रेलवे एसएनटी को 1 काउंट की है और एसएनटी प्रोडक्शन यूनिट को, इसको भी 1 काउंट की है, और एसएनटी जो जनरल है ओपन लाइन है उसको भी 1 काउंट की है। तीनों मिला के 1 काउंट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमारा बढ़ गया है। अब आगे चलिए, 10 तक हो गया। 11 नंबर पे क्या रखेंगे? असिस्टेंट टीएलएसी ओपन लाइन है ये पूरा ओपन लाइन का पोस्ट है। ओपन लाइन में शिफ्ट ड्यूटी लगती है और वर्क प्रोफाइल से संबंधित कुछ भी और जानना हो डिटेल में तो 45 मिनट का वीडियो है डिटेल में, वो जाके देखिए समझ आएगा। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल को रखेंगे इसके नीचे 12 नंबर पे। 13 पे अपॉइंटमेंट, 14 पे असिस्टेंट CNW को, ये सब ओपन लाइन का है। असिस्टेंट TRD को 15 नंबर पे। अब यहाँ से देखिएंगे असिस्टेंट SNT को 16 नंबर पे। अब लड़की के लिए जो पोस्ट है ये 17 नंबर से लड़की के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। 17 नंबर वाला पोस्ट है ब्रिज, ये रखेंगे। 18 नंबर पे ट्रैक मशीन, 19 नंबर पर असिस्टेंट PV। ट्रैक मेंटेनर को सबसे नीचे रखेंगे हमारे अनुसार। आपको यदि लग रहा है ऊपर रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन सीट के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चुनना है। साथ में हम एक बार और बता दें, यदि आपको किसी भी पोस्ट का वर्क प्रोफाइल जानना है, उसमें क्या कार्य होता है, कितने घंटे का कार्य होता है, क्या काम करना पड़ता है, लड़की के लिए बेस्ट है कि नहीं, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, टोटल डिटेल में एनालिसिस किया गया है। उसमें वीडियो भी दिखाया गया है क्या काम होता है। तो आप 45 मिनट वाला वीडियो एक बार जरूर देखिए। और जो लोग देख लिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उस पर 70,000 से अधिक व्यू हो चुका है अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं। 70,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। पोस्ट प्रेफरेंस यदि मेरे अनुसार आपको भरना है तो ऐसे भरें, और जॉब होने के बाद आपको पता चलेगा इस पोस्ट प्रेफरेंस का क्या महत्व है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत लोग पॉइंट्स में इनको 1 नंबर पे रख रहे हैं, तो वो रख रहे हैं प्रमोशन देख के, जबकि उनको पता नहीं है वर्कशॉप में कितना प्रमोशन है और प्रोडक्शन यूनिट में कितना प्रमोशन है। जब आप जाइएगा रेलवे में, या रेलवे में जो लोग होंगे वो कमेंट करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक, पॉइंट्स में खतरा भी है, थोड़ा रिस्क भी है, इस सब में कोई रिस्क नहीं है। तो आप जाएंगे तब पता चलेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले जिससे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में सुविधा होगा। अब देखिए, बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर हाई सैलरी। हाई सैलरी के लिए कौन बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है? तो इसमें क्या करना है, हाई सैलरी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस यही रहेगा जो हम एक बार बता दिए, ऑल के लिए यही रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? असिस्टेंट TLAC को 1 नंबर पे, ट्रैक मशीन को 2 नंबर पे, असिस्टेंट ब्रिज को 3 नंबर पे, 4 नंबर पे असिस्टेंट TRD को। क्यों? असिस्टेंट TL एंड AC में यदि TL में पोस्टिंग होता है तो पैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये पोस्टिंग के ऊपर भी निर्भर करेगा। और AC में पोस्टिंग होता है और वहाँ पे ओवर टाइम और ट्रेन रनिंग का ड्यूटी है तो आपका 70,000, 60,000, 80,000 ऐसे सैलरी पहुँच जाएगा। 50+ तो गारंटेड सैलरी पहुँच जाएगा यदि आप स्काउटिंग करते हैं। ट्रैक मशीन में TA बहुत ज़्यादा है तो TA के कारण आपका 50+ सैलरी हो जाएगा। ब्रिज में भी TA है अच्छा खासा, असिस्टेंट TRD में भी थोड़ा बहुत TA है। तो ये 4 को आप रखेंगे यदि आपको सिर्फ पैसा देखना है और कुछ नहीं देखना, पढ़ाई नहीं देखना है। ठीक, आपको प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ पैसा आपको देखना है, पैसा ही आपका ज़रूरत है। सबका परिस्थिति अलग अलग होता है। तो ये 4 पोस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। ये 4 पोस्ट इसमें से निकाल के आप सबसे ऊपर कर दिए। उसके बाद जो पोस्ट ये बच रहा है, उसके बाद जो ये पोस्ट बच रहा है, ठीक हूबहू इसके नीचे लगा देना है, हूबहू इसके नीचे लगा देना है।
वही पोस्ट। तो हाई सैलरी के लिए पोस्ट प्रेफरेंस बन के तैयार हो गया। अगला है हमारा बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर नियर होम। जिन्हें घर के नज़दीक चाहिए पोस्ट प्रेफरेंस, जो पोस्टिंग चाहते हैं घर के नज़दीक, उनके लिए क्या? तो उनके लिए सबसे पहला सलाह है घर के नज़दीक वाले रेलवे जोन में फॉर्म भरेंगे। जैसे आपको घर के नज़दीक जाना है तो पोस्ट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यदि आपका घर है मुंबई में और आप फॉर्म भर दिए साउदर्न रेलवे में, फॉर्म भर दिए ईस्टर्न रेलवे में, तो आपको मुंबई नहीं मिलेगा, उसके लिए सेंट्रल रेलवे भरना पड़ेगा। आपका दिल्ली में घर है तो नॉर्दर्न रेलवे फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ही घर के नज़दीक वाले जोन में सबसे पहले फॉर्म भरे। सबसे पहला कंडीशन ये है। इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा असिस्टेंट पीवे को, असिस्टेंट पीवे 17 नंबर पे कर देना है। यहाँ पर असिस्टेंट पीवे कितने नंबर पे देखिए, 19 नंबर पे है। इसको 17 नंबर पे कर देना है। और 17 नंबर पे असिस्टेंट ब्रिज है, इसको 19 नंबर पे कर देना है। इतना आपको चेंज करना है बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि आपको घर के नज़दीक चाहिए तो जिस भी जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे एनआर में भर रहे हैं, नॉर्दर्न रेलवे में फॉर्म भर रहे हैं, नॉर्दर्न रेलवे में 5 वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है, 3 प्रोडक्शन यूनिट है, उसमें 5 वर्कशॉप है। तो ऐसे में आप देखेंगे आपके घर के नज़दीक कोई वर्कशॉप है यदि रहेगा, यदि घर के नज़दीक कोई प्रोडक्शन यूनिट रहेगा, जैसे पटियाला में प्रोडक्शन यूनिट है, वर्कशॉप लखनऊ में है, 2-2, 3-3, 2 है वर्कशॉप लखनऊ में। तो यदि वर्कशॉप आपके घर से नज़दीक है तो वर्कशॉप को ऊपर रखेंगे, नहीं तो वर्कशॉप को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। सभी जोन में, सभी डिवीजन में वर्कशॉप है ही नहीं, तो इसके लिए चिंता नहीं करना। पोस्ट प्रेफरेंस आपका यही रहेगा, बस 17-19 को चेंज करना है। 17 वाले को 19 पे लाना है, यहाँ जो 17 पे हम लिखे हैं उसको 19 पे, जो 19 पे लिखे हैं उसको 17 पे लाना है। तो ये हो गया बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस जिनको अपने घर के नज़दीक पोस्टिंग चाहिए। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर गर्ल। गर्ल के लिए क्या है? तो गर्ल के लिए सब वही रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस जो हम पहले बताए हैं। उसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ऊपर का 10 है, ये ऊपर का 10 है, ये ऊपर का 10 जो पोस्ट है उसमें फिक्स ड्यूटी है, लोकेशन फिक्स है, एक ही जगह ड्यूटी होगा, बार बार चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा आज दिल्ली में है कल मुंबई में। टाइम फिक्स रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा 6 बजे से ड्यूटी है, कल 10 बजे से ड्यूटी है, परसों 16 बजे से ड्यूटी है। शिफ्ट वाला ड्यूटी नहीं रहेगा, सेम ड्यूटी रहेगा, लंच मिलेगा, 2 टी ब्रेक मिलेगा, ये सब में वर्कशॉप में। तो ये आपके लिए द बेस्ट है, स्टडी के लिए भी बेस्ट है। ईटीसी हम इसीलिए लिखे हैं, स्टडी के लिए, हॉलीडे के लिए, सबके लिए ये वर्कशॉप बेस्ट है, प्रोडक्शन यूनिट बेस्ट है। नो हार्ड वर्क, तो ये ऊपर वाला जितना भी है नो हार्ड वर्क है, नीचे वाला है ओपन लाइन है, इसमें भी हार्ड वर्क सभी में नहीं है। नीचे का आप देखेंगे 17 नंबर से आप देखेंगे 20 नंबर, तो इसमें हार्ड वर्क माना जाएगा, और 11 से 17 में देखेंगे तो मॉडरेट माना जाएगा। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस वाला मेरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो ये भी हो गया पोस्ट प्रेफरेंस फीमेल के लिए। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस फॉर फास्ट प्रमोशन। जिनको सिर्फ फास्ट प्रमोशन से मतलब है, उनको और कोई चीज़ से मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा सैलरी उनको नहीं चाहिए, सिर्फ ड्यूटी मिलेगा और चलेगा, प्रमोशन सबसे ज़्यादा फास्ट चाहिए। तो प्रमोशन सबसे ज़्यादा फास्ट है। देखिए इसमें जितने भी पोस्ट हैं किसी में प्रमोशन खराब नहीं है, फास्ट और स्लो का अंतर है। तो जितने भी पोस्ट है, ये सब जितने भी पोस्ट है, इन सभी में आप एलडीसी और जीडीसी एग्ज़ाम दे के प्रमोशन पा सकते हैं। लेकिन वर्कशॉप में बिना एग्ज़ाम दिए 2 से 3 साल में आप टेक्नीशियन बन जाएंगे। ज़्यादातर वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट में वैसे ही एकदम टाइम से प्रमोशन होगा। लोको सेड में भी ठीक ठाक प्रमोशन हो जाएगा। इसमें एक एसएमएम पोस्ट आता है, एसएमएम का फुल फॉर्म लिखे हैं सीनियर मटेरियल मैनेजमेंट है, उनके अंडर में आपका यदि पोस्टिंग होता है और 3 साल आपका जॉब हो जाता है और एसएमएम का सीट खाली है, तो डायरेक्ट आपका 4200 ग्रेड में प्रमोशन हो जाएगा लोको सेड में। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, ये लोग जो जानते होंगे लोको सेड के बारे में वही बता पाएंगे आपको। फिर देखिए पॉइंट्समैन सब लोग यूट्यूब पे सबसे ऊपर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फास्ट प्रमोशन है, लेकिन वर्कशॉप के बारे में कोई चर्चा नहीं, प्रोडक्शन यूनिट के बारे में कोई चर्चा नहीं। पॉइंट्समैन में क्या है, जैसे एलडीसी एग्जाम होता है, एलडीसी का फुल फॉर्म यहाँ देखिए हम लिखे हैं, 2 विभागीय एग्जाम होता है एलडीसी जीडीसी। तो एलडीसी का फुल फॉर्म है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब लिमिटेड का मतलब होता है इसमें जो वैकेंसी आएगा उसी विभाग के कर्मचारी फॉर्म भर पाएंगे। तो पॉइंट्समैन में स्टेशन मास्टर का वैकेंसी आता है, टीटी का वैकेंसी आता है, तो ये इनके विभाग के हैं। तो यहाँ पे एलडीसी से ही इस पोस्ट पे आप जा सकते हैं, टीटी पे जा सकते हैं, गार्ड पे जा सकते हैं, स्टेशन मास्टर पे जा सकते हैं, ट्रेन मैनेजर जिसको आजकल बोला जा रहा है, ठीक है, नया नाम हो गया है। तो इसमें आप जा सकते हैं पॉइंट्समैन में।
और स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे ज़्यादा है, गार्ड का ग्रेड पे ज़्यादा है, इसीलिए इसको सब लोग ऊपर बता रहे हैं। जबकि ये नहीं बता रहे हैं यदि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो पॉइंट्स में ग्रुप डी में ही बहुत दिन तक रह जाएंगे, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे। लेकिन वर्कशॉप में बिना एग्जाम दिए भी आप 2 से 3 साल में क्या बन जाएंगे? टेक्नीशियन बन जाएंगे। प्रोडक्शन यूनिट में वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप एग्जाम नहीं देते हैं तो पॉइंट्स में प्रमोशन, बाकी ये सब पद जैसा है प्रमोशन। तो एग्जाम यदि देना है तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम लेंगे ओपन लाइन। प्रमोशन में ये 4 बेस्ट है। यदि प्रमोशन आपको देखना है तो इसी के आधार पे आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे। पॉइंट्स में जिसको मर्जी हो थोड़ा ऊपर डाल ले, लेकिन मेरा सलाह है यही जो हम लिखे हैं। ओपन लाइन में ये सभी पोस्ट, इसके अलावा जितने भी पोस्ट है ओपन लाइन में हम लिखे हैं प्रमोशन के लिए। तो ओपन लाइन में क्या है प्रमोशन का सीन? ओपन लाइन में आपको प्रमोशन, यदि सीट खाली रहेगा तो यहाँ भी 2 से 3 साल में प्रमोशन करने का नियम है, लेकिन सीट खाली उतना रहता नहीं, इसलिए प्रमोशन नहीं होता है। कहीं कहीं जैसे SC ST कोटा का जहाँ पे सीट खाली हो जाएगा, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखा गया 8 साल 10 साल प्रमोशन में लग जाता है। वैसे में यदि आप जॉब के पास 2 से 3 घंटा पढ़ाई करते हैं तो LDC एग्ज़ाम लगातार आते रहता है, लगभग प्रत्येक साल आते रहता है। उससे आप एग्ज़ाम देके आप आगे बढ़ सकते हैं अपने विभाग में, और GDC एग्ज़ाम देके दूसरे विभाग में जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में हो गया, बनना है लोको पायलट, मैकेनिकल में हो गया, बनना है आपको ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर। तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होगा तो GDC देना होगा, अपने डिपार्टमेंट में जाना है तो LDC देना होगा। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, फास्ट प्रमोशन के लिए पोस्ट हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पॉइंट्समैन को लोको सेट के नीचे ले आना है। ये सबके ऊपर हो जाएगा पॉइंट्समैन, लोको सेट के ठीक नीचे ले आना है पॉइंट्समैन को, तो आपका हो जाएगा फास्ट प्रमोशन के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस। यदि आपको पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित डिटेल वीडियो देखना है तो हम बार बार जो बोल रहे हैं, तो 45 मिनट वाला वीडियो यही वीडियो है। ये देखिए अभी 70,000 व्यू हो चुका है, अभी का स्क्रीनशॉट है। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है, स्टडी टाइम मिलेगा कि नहीं, वर्कलोड कैसा है, रिस्क है कि नहीं, बेस्ट प्रमोशन, सैलरी एंड लीव, बेस्ट फॉर गर्ल, अदर क्वायरी, फिर पोस्ट प्रेफरेंस का एक लिस्ट यहाँ भी दिया गया है, ठीक है। पोस्ट वाइज वर्क, किस पोस्ट पे क्या काम करना होता है, वीडियो बना के हम इसमें बताए हैं। फॉर्म भरने से पहले ये आपको एक बार देखना जरूर चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या है, ये है असिस्टेंट में, ऑपरेशन असिस्टेंट में ये भाई हमारे हैं शिवम मिश्रा, और ये है उत्कर्ष भाई, ये हैं TL असिस्टेंट में। इनका हम इंटरव्यू लिए हैं और इनसे पूछे हैं वर्क कैसा है, सभी सवाल आपका पूछे हैं। ये जो है शिवम मिश्रा जी, ये ट्रैक मेंटेनर से एग्जाम देके फिर असिस्टेंट ऑपरेशन में आए। नेक्स्ट है रेलवे ग्रुप डी क्वालिफिकेशन से संबंधित 10th लागू हो चुका है। और रेलवे, यदि आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि सबसे ज़्यादा पोस्ट देख के हम पोस्ट प्रेफरेंस भरे, तो ये वीडियो देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे अलॉट होता है, सीट के अनुसार अलॉट होता है, या आपके पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार अलॉट होता है, या मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार अलॉट होता है। तो ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको पता है। इसके अलावा आज ही एक वीडियो डाले हैं, रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन आया है उसका डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में किया गया है। 45 मिनट का वीडियो है, और 45 मिनट में टोटल 67 पेज का हम एनालिसिस इस वीडियो में किए हैं। एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, आप देखिएगा तो ये वीडियो आप देखिए, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपका डाउट रह नहीं जाएगा। इसके बाद ग्रुप डी प्रिपरेशन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस वीडियो में बताया गया है। प्रिपरेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, बुक क्या होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे ले, PYQ मॉक टेस्ट कैसे लगाए, स्टडी आवर कितना होना चाहिए, कौन कौन सा कोचिंग का ऑनलाइन हम कोचिंग ले, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरे, इसमें बताया गया है। ये मात्र 12 मिनट का वीडियो है, मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस कैसे। ये है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस जिसको भी है ये वीडियो देखिए, यदि नहीं है तो भी आप देख सकते हैं, आप अगर जानकारी बढ़ेगा, यदि किसी को होगा तो आप अच्छा सलाह देंगे। ये देखिए ये ट्रेन लाइटिंग एंड AC वर्क इन रेलवे, TLAC का क्या काम होता है, इसमें हम खुद करके बताए हैं, काम जहाँ से होता है उसका हम वीडियो इसमें दिखाए हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि TLAC में क्या काम होता है। तो वर्क प्रोफाइल के लिए मेरे चैनल पर पर्याप्त वीडियो, इस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ये है नॉर्दर्न रेलवे, न्यू दिल्ली का है। इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, जैसे देखिए SNT यहाँ पे 3 जगह लिखा है, और सबका क्या है कैटेगरी नंबर, तो ये सीरियल नंबर नहीं है, कैटेगरी नंबर है पोस्ट का, इसीलिए यहाँ पे एक एक लिखना इनका मजबूरी है। तो आप 14 जो देख रहे हैं, तो ये ना समझिए 14 तरह का पोस्ट है और पोस्ट प्रेफरेंस में 14 भरना पड़ेगा, कहीं 18 है कहीं 20 है, ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। इसको आप जब गिनती करेंगे 19 या 20 आना चाहिए, ठीक है। देखिए वैसे ही 2 नंबर में फिर 3 पोस्ट है, फिर देखिए 7 नंबर में 3 पोस्ट है, ऐसे ही होता है। ऐसे देखिए सिग्नल एंड टेलीकॉम में SNT में क्या है PLW, यहाँ क्या लिखा है
RLY, RL मतलब रेलवे, ऑब्लिक PU, PU का मतलब होता है प्रोडक्शन यूनिट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए PLW लिखा है। PLW क्या है? प्रोडक्शन यूनिट। PLW का फुल फॉर्म है पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, ये है पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। और जहाँ भी ऐसा होगा नीचे लिखा होगा कहाँ का है, PLW कहाँ है, पटियाला में है। वैसे ही यहाँ पे RCF लिखा है, तो RCF देखिए यहाँ पे कहाँ पे, RCF कपूरथला। आप PLW या RCF पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि हम बताए भी हैं प्रोडक्शन यूनिट को ऊपर रखने के लिए, तो एक बार जरूर देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो देखिए कपूरथला पटियाला, तो यदि पटियाला कपूरथला लोकेशन वाइज आपको पसंद है तभी डालेंगे। ऐसा ना हो कपूरथला और पटियाला आपको बहुत दूरी है, वहाँ जाने का मन नहीं है और फिर भी इसको ऊपर डाल दिए, तो लोकेशन आप देख लेंगे। और जहाँ देखिए NR लिखा है, NR लिखा है, NR लिखा है, NR RCF बीच में है, फिर NR जहाँ जहाँ लिखा है ये रेलवे का वैकेंसी है, ये किसी प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप का वैकेंसी नहीं है। तो NR लिखा है मतलब नॉर्दर्न रेलवे, ये रेलवे का वैकेंसी है। प्रोडक्शन यूनिट भी रेलवे का है, लेकिन यहाँ पे ये इसलिए ये दिया गया है क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट का अलग से पोस्टिंग होगा और वहाँ का नियम अलग है थोड़ा सा, वहाँ का फिक्स ड्यूटी है, शिफ्ट ड्यूटी नहीं है, ये सब है। एक और उदाहरण देखते हैं हम गोरखपुर में। देखिए SNT में क्या लिखा है, NER। तो ये NER का मतलब ये हुआ, जैसे नॉर्दर्न रेलवे में 3 डिवीजन है, इज्जतनगर डिवीजन है, वाराणसी डिवीजन है, लखनऊ डिवीजन है, तो उसी तीनों में से कहीं पोस्टिंग होगा। आप DV के समय आपको पूछा जाएगा डिवीजन का पोस्ट प्रेफरेंस आप क्या रखना चाहते हैं, कौन चुनना चाहते हैं। इसके बाद क्या है MCF। तो MCF का क्या मतलब है, तो MCF का मतलब है मॉडर्न कोच फैक्ट्री। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो आपको नेट पर सर्च करने का जरूरत नहीं है, यहीं पर नीचे लिखा गया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है, रायबरेली में है। तो यदि रायबरेली आपको लोकेशन पसंद है कि नहीं, आपके घर से कितना दूर है, तो ये सब एक बार देख लीजिए रायबरेली कहाँ है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं वहाँ। उसके बाद जहाँ जहाँ NER लिखा है, NER का मतलब हुआ ये रेलवे का तीनों डिवीजन का मिला के वैकेंसी, NER जहाँ लिखा है। फिर MCF लिखा है, ऑपरेशन में MCF का वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑपरेशन में, और असिस्टेंट वर्कशॉप में मैकेनिकल का MCF में वैकेंसी। ये है RRB कोलकाता का है, ईस्टर्न रेलवे का है ये। इसमें देखिए, इसमें ईस्टर्न रेलवे जहाँ लिखा है समझ जाइए उसके सभी डिवीजन का वैकेंसी है, ईस्टर्न रेलवे लिखा है देखिए। फिर यहाँ पे CLW लिखा है, फिर ईस्टर्न रेलवे लिखा है, 2 जगह CLW लिखा है देखिए। तो CLW क्या है, तो यहाँ पे CLW है असिस्टेंट TL एंड DC इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे CLW ऊपर क्या है, तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। तो CLW का मतलब क्या हो गया, तो ये भी है प्रोडक्शन यूनिट, चितरंजन में है। CLW का फुल फॉर्म भी है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो यहाँ पे लोको जहाँ पे लगा है, रेलवे में जहाँ भी लोको लगा है, लोको मतलब इंजन होता है, ट्रेन का इंजन का जहाँ पे काम होता है वो लोको है। कैरेज वर्कशॉप लिखा रहेगा मतलब कोच का वहाँ पर काम होता है। लोकोमोटिव वर्कशॉप है, वहाँ पर लोको का काम होता है, लोको का मेंटेनेंस होता है या प्रोडक्शन यूनिट होता है। तो इस प्रकार से आप देख लिए, यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या अच्छा लगा। यदि कोई और क्वेरी हो तो वो भी कमेंट में बताइए, कमेंट हम सभी का पढ़ते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।